फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। यह कहना था डर्टी पिक्चर की एक्ट्रेस विद्या बालन की। ठीक उसी प्रकार भारत में चुनाव जीता जा सकता है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और ओनली मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट का ये मैंने आपको बातें बताया कि कैसे कोई भी चीज़ मैनेजमेंट किया जाता है, और बीजेपी तो मैनेजमेंट में माहिर है ही। चलिए हम आपको कुछ सुनाते हैं एक कहानी के तौर पर, क्या देश में हो रहा है। आजकल जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, उसकी आप समझ सकते हो कि कितनी पढ़ाई का फ़ी कितना हाई हो गया है। अगर पढ़ाई का फ़ी हाई हो जाएगा तो स्वाभाविक है उसमें बच्चे नहीं जाएंगे। अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो ज्ञान नहीं होगा। अगर ताज़ा एग्जाम्पल हम अगर बिहार की ले, तो बिहार में जो महाविद्यालय हैं उसमें इंटर की भी पढ़ाई होती थी। ये अच्छी बात है कि अब उसे पीजी तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन ना तो पीजी बढ़ा, ऊपर से जो इंटर की भी पढ़ाई होती थी वो भी हटा दिया गया है। तो सोचिए, जो ज्ञान अगर पीजी यानी कि जो यूजी अंडर ग्रेजुएट में जो जाते थे, इंटर के बच्चे को भी अगर अपने से सीनियर छात्र छात्राओं से मिल पाते थे तो कुछ न कुछ ज्ञान जरूर अर्जित कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा होने को दिख नहीं रहा है। तो क्या इससे बीजेपी को क्या, क्योंकि केंद्र में तो वो मलाई खा ही रहे हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत ही रहे हैं, इस बार दिया भी है 400। चलिए मानते हैं अगर वो स्कूल नहीं जाते, उनके पिताजी क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी काम हो वो करते हैं। ऐसे भी तो मोदी जी कहते ही हैं, उनकी पार्टी कहती है कि पकौड़े बेचना भी एक रोजगार ही, पकौड़े बेचो और अपने बच्चे को ऐसे ही भविष्य को गर्क में डालो। यही काम तो करना रह गया है। अब जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप पकौड़े बेचो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, इससे बीजेपी के क्या है। उन्होंने तो राम मंदिर बना दिया है, आप जो भी करना है करो। 370 धारा हटा दिया है, आप जाओ वहां पर जम्मू कश्मीर में जमीन ले लो। 3 तलाक कर दिया, हटा दिया है। अब मुस्लिम महिलाओं को इससे आज़ादी मिल गई। बस अब यही सब तो सुनना रह गया है। 2024 का समय आ गया, आप हमें फिर से वोट दो, मुझे जिताओ, और मैं फिर से अभी जो 200 रुपये, 100 रुपये, जिस चीज़ पर 50 रुपये, 2 रुपये पेट्रोल डीजल, जो भी चीज़ पर हमने कमाया है वह आगे जाकर हम फिर से दुगनी दाम से बढ़ा देंगे। यह काम तो सिर्फ बीजेपी कर रही है, आगे करेंगे। आपका परिवार कैसे चलता है, महिलाएं कैसे चला रही हैं आपके घर में, इससे हमको लेना देना क्या है। ये सारी बातें एक तरह से इनडायरेक्टली बीजेपी कह रही है। 2014 के बाद से लगातार चुनाव बिहार में, देश में, अलग अलग देश के राज्यों में इसी तरह से हो रहे। महंगाई से तो कुछ लेना देना है नहीं, लगातार इस पर विपक्षी पार्टी कह भी रही थी कि 2014 से पहले तो महंगाई डाउन होती थी, अब भौजाई हो गई है। ऐसा बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह लगातार आरोप लगाया जा रहा है। और जिससे गरीब पैसे लेते हैं, उसके बाद अगर समय पर वह पैसे नहीं चुका पाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, चलिए हम आपको इस वीडियो, छोटे जो कार्टून हैं उसके सहारे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर समय पर अगर आप अपने अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कहीं से कर्ज ले रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, अगर कुछ भी करके अगर अपने बच्चे को कोई पढ़ा लिखा भी लिया, उसमें से कोई नौकरी पर लग भी गया तो कितने गए, 1-आधा% या वो भी नहीं। लेकिन अगर जो बच्चे पढ़ाएं, क्योंकि देश में तो जॉब है नहीं, वैकेंसी आती नहीं है, तो क्या उनकी जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। तो जो कर्ज लिए हैं, जैसे लिए हैं, अगर यह हाल देखना पड़ेगा तो जिससे आप पैसे लिए हैं वो आपके साथ क्या करेगी। खैर देख लीजिए, इस कार्टून के सहारे से ही आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आ जाए तो आने वाले समय 2024 है, 19 तारीख को पूरे देश में पहली बार कहीं वोट किया जाएगा। आप अगर समझदार हैं, अगर वीडियो आपको समझ आ गई है तो 19 अप्रैल को पहले चरण का पूरे देश में चुनाव है। आपको तय करना है वोट किसे देना है। अगर देश में, चूंकि कुछ दिन 2 महीने पहले ही एक वीडियो आया था ध्रुव राठी का, जिसमें द डिक्टेटर करके वीडियो को थंबनेल दिया गया था। आपने देखा है, नहीं देखा है तो आप ध्रुव राठी के पेज पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं क्या उन्होंने बात भाई ने बड़ी अच्छे ढंग से कही है। तो देश में तो अभी यही चल रहा है। विशेष क्या देखूं,
आप जाइए, वीडियो को देखिए, आपके बच्चे पढ़े या ना पढ़े, इससे सरकार को तो कुछ होने को नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट से राय दीजिए, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप देख रहे हैं वंदे बिहार।